सब्सक्राइब करो लाइफ एड टीचिंग को और बेल आइकन को प्रेस करो कंप्यूटर की हर जानकारी सबसे पहले पाने के लिए। हेलो दोस्तों, तो कैसे हो सभी। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी खुश रहें। और दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं 18 सितंबर 2016 को जो RSAT का एग्जाम हुआ था उसके बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। क्वेश्चन नंबर 1, रेगिस्तान सर्वर इंटरनेट से सीधी पहुंच को रोकता है। ऑप्शंस को पढ़िए। प्रॉक्सी, डायरेक्ट, ऑप्टिकल, मैग्नेटिक। आंसर प्रॉक्सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, B2, B3 और B4 कक्षों यानी कि सेल्स में क्रमशः अंग्रेजी, गणित और विज्ञान के अंक अंकित हैं। प्रत्येक विषय के अधिकतम 100 अंक हैं। तब MS एक्सेल में प्रतिशत की गणना के लिए फॉर्मूला है। ऑप्शंस को पढ़िए और बताइए कि इसमें से कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा। आंसर A और C दोनों सही हैं। ओके दोस्तों, आप A नंबर वाला और C नंबर वाला फॉर्मूला यूज करके प्रतिशत निकाल सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, USB का पूरा नाम क्या है। ऑप्शंस को पढ़िए। यूनिवर्सल सीरियल बैंड, यूनिवर्सल सीरियल बस, यूनिक सीरियल बस, या इसमें से कोई नहीं। आंसर यूनिवर्सल सीरियल बस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, निम्न में से कौन सोशल नेटवर्किंग साइट की श्रेणी में नहीं है। फेसबुक, गूगल हैंगआउट, ट्विटर, लिंक्डइन। आंसर गूगल हैंगआउट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, सभी स्लाइड पर एक बैकग्राउंड छवि यानी कि बैकग्राउंड इमेज को जोड़कर एक समान दिखावट कैसे ला सकते हैं। ऑप्शंस को पढ़िए। एक टेम्पलेट बना के, स्लाइड मास्टर संपादित करके, ऑटो करेक्ट विजार्ड का उपयोग करके, या उपयुक्त सभी। आंसर स्लाइड मास्टर संपादित करके। जैसे कि आप पिक्चर में देख सकते हो स्लाइड मास्टर कहाँ पे होता है। और बता दूं, ये जो क्वेश्चन है ये MS पावर पॉइंट का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, MS वर्ड 2010 में रिबन रेगिस्तान की श्रृंखला से बने होते हैं। गैजेट, विंडो, टैब्स और डोर्स। आंसर टैब्स। दोस्तों, आपके सामने स्क्रीनशॉट दिया हुआ है मैंने। यहाँ पे देखो स्क्रीनशॉट को ध्यान से, और इसमें देखो होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, रेफरेंस, मेलिंग, रिव्यू, व्यू, ये सभी रिबन के टैब होते हैं। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, कंप्यूटर वायरस से संक्रमण को रोकने के लिए चिकित्सा साइट पर जाने से बचें। अनुरंजकों के साथ ईमेल को स्कैन करें। ऑपरेटिंग सिस्टम का नवीनीकरण यानी कि अपग्रेड नहीं करें, या उपयुक्त सभी। आंसर अनुरंजकों के साथ ईमेल को स्कैन करें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, आउटलुक में ईमेल बनाते समय BCC का मतलब होता है ब्लाइंड कंसोल कॉपी, ब्लैक कट कॉपी, ब्लाइंड कार्बन कॉपी, ब्लैक कार्बन कॉपी। आंसर ब्लाइंड कार्बन कॉपी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, विंडो 10 में इस्तेमाल एक तकनीक है जिसकी मदद से आप अपनी स्क्रीन को दूर दराज की स्क्रीन यानी कि मॉनिटर पर वायरलेस तरीके से देख यानी कि प्रदर्शित कर सकते हो। स्क्रीन कास्ट, मिररिंग, वायरलेस, पुश बटन। आंसर स्क्रीन कास्ट, और ये ऑप्शन होती है विंडो 10 के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, विंडोज OS में इस्तेमाल कमांड जिससे कि वर्तमान स्थान पर मौजूद सभी डायरेक्टरी और फाइल्स को सूची में दर्शा सकते हैं। ऑप्शन IS, DIR, LIST, दोनों विकल्प A और B सही हैं। आंसर DIR। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, इसमें से कौन सा एक हार्डवेयर डिवाइस नहीं है। हार्ड डिस्क, रैम,
माउस ब्राउजर। आंसर ब्राउजर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, MP3 क्या है? एक माउस है, एक ध्वनि प्रारूप है, एक वीडियो प्रारूप है, या दोनों? ए और बी दोनों सही है। आंसर एक ध्वनि प्रारूप है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, DBMS में ACID गुण होता है। ACID का पूर्ण रूप है ऑटो क्रिएटेड इंडेक्स, ऑटोमिसिटी, कंसिस्टेंसी, आइसोलेशन, ड्यूरेबिलिटी, ऑल कंसिस्टेंट आइडेंटिटी, ऑटो कंसिस्टेंट आइडेंटिफिकेशन। तो बताइए दोस्तों, आपका इसमें से कौन सा आंसर है? आंसर ऑटोमिसिटी, कंसिस्टेंसी, आइसोलेशन और ड्यूरेबिलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, निम्न में से कौन दुर्भावनापूर्ण प्रकृति का नहीं है? वर्म, वायरस, ट्रोजन हॉर्स, उपयुक्त सभी प्रकृति में दुर्भावनापूर्ण है। आंसर उपयुक्त सभी प्रकृति में दुर्भावनापूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, निम्न में से कौन व्यक्तिगत जानकारी प्रबंधक के रूप में जाना जाता है? माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस। आंसर माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, डिक्किस्तान को इंटरनेट डोमेन नाम से इंटरनेट प्रोटोकॉल पता में अनुवाद करने के लिए प्रयोग किया जाता है। उदाहरण के लिए डोमेन नाम www.vmou.ac.in का इंटरनेट प्रोटोकॉल का पता 198.105.24.32 में अनुवाद हो सकता है। ऑप्शंस को पढ़िए। विजुअल प्राइवेट नेटवर्क, डोमेन नेम सिस्टम, DVD, CD। आंसर डोमेन नेम सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, निम्न में से कौन सा रिलेशनशिप मान्य नहीं है? तो देखिए दोस्तों, कौन सा रिलेशनशिप मान्य नहीं है? आंसर नंबर 2 रिलेशनशिप मान्य नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, मान लीजिए C ड्राइव का नाम है, फोल्डर 1 ड्राइव C पर उच्च स्तरीय फोल्डर है, फोल्डर 2 फोल्डर 1 में सब फोल्डर है, तो फोल्डर 2 में उपस्थित फाइल tst.jpg के लिए मान्य फाइल पाथ है। दोस्तों, अगर क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो ध्यान से समझिए, थोड़ा सा दिमाग का यूज कीजिए। चलिए ऑप्शंस को देखिए और फिलहाल चलिए मैं आंसर बताता हूं आपको। आंसर डी। दोस्तों, सिंपल भाषा में आपको बताता हूं, यानी कि यहाँ पे क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि C ड्राइव के अंदर एक फोल्डर है जिसका नाम है फोल्डर 1 और उसके अंदर फोल्डर, आपको पता ही होगा फोल्डर के अंदर जो फोल्डर होता है उसे सब फोल्डर कहते हैं। तो सब फोल्डर के अंदर एक पिक्चर है, तो उसका फाइल का पाथ क्या होगा? तो सबसे पहले तो C ड्राइव आएगी, फिर फोल्डर 1 आएगा, फिर फोल्डर 2 आएगा और फिर वो JPG वाली फाइल आएगी। ओके दोस्तों, समझ गए आप? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, GPS का पूरा नाम यानी कि पूर्ण रूप क्या है? जनरल पब्लिक सर्विस, जियोग्राफिकल पोजीशनिंग सिस्टम, ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम, या उपयुक्त में से कोई नहीं। आंसर ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम। दोस्तों, GPS का तो नाम आपने सुना ही होगा, यानी कि ग्लोबल पे हमारी जो पोजीशन होती है उसे ये ट्रैक करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, निम्न में से कौन GUI समर्थित ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण नहीं है? विंडो 10, मैक OS, यूनिक्स, दोनों विकल्प A और B सही नहीं है। आंसर यूनिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, संचार नेटवर्क या कंप्यूटर चैनल की क्षमता जो कि बिट्स प्रति सेकंड में संचारित होती है उसे कहा जाता है? बैंडविड्थ, फ्रीक्वेंसी, A और B, उपयुक्त में से कोई नहीं। आंसर बैंडविड्थ।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, कार्ट्रिज शब्द से जुड़ा है। माउस, प्रिंटर, जॉयस्टिक, टच स्क्रीन। आंसर प्रिंटर। दोस्तों जैसे कि आपको पिक्चर दिखाई दे रही है, ये होता है कार्ट्रिज और ये प्रिंटर के अंदर इस्तेमाल किया जाता है और जो प्रिंटर की स्याही वगैरह होती है वो इसी के अंदर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, MS एक्सेल में इस्तेमाल रिक्वेशन फंक्शन अक्सर टेक्स्ट स्ट्रिंग के सभी कैरेक्टर को अपर केस में परिवर्तित करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। कैपिटल, कैप्स लॉक ऑन, राउंड, अपर। यानी कि दोस्तों अगर क्वेश्चन को सिंपल लैंग्वेज में समझाऊं, ये पूछा गया है कि अगर आप किसी टेक्स्ट को अपर केस यानी कि कैपिटल लेटर में लिखना चाहते हो तो आप कौन से फॉर्मूले का यूज करोगे। आंसर अपर का। जी हाँ दोस्तों, एक अपर होता है और एक लोअर होता है। अपर कैपिटल में करने के लिए और लोअर स्मॉल कैस यानी कि लोअर में करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, डेटा पदानुक्रम का बढ़ता क्रम है। बिट, बाइट्स, फील्ड, रिकॉर्ड, फाइल, डेटाबेस। तो ये आगे पीछे वर्ड दे रखे हैं, आप बताइए इसमें से आंसर। आंसर बिट, बाइट्स, फील्ड, रिकॉर्ड, फाइल, डेटाबेस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, निम्न में से कौन ऐप स्टोर है। यानी कि दोस्तों पूछा गया है इसमें से कौन कौन से प्लेटफॉर्म है जहां से आप ऐप डाउनलोड कर सकते हो। गूगल प्ले स्टोर, एप्पल ऐप स्टोर, विंडो स्टोर, उपयुक्त सभी। आंसर उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, कंट्रोल पैनल सुविधा प्रदान करता है जैसे कि हार्डवेयर को जोड़ने, सॉफ्टवेयर को जोड़ने या हटाने, दिनांक और समय बदलने, उपयुक्त सभी। आंसर उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, सीडी और डीवीडी में फाइल को कॉपी करने की प्रक्रिया को अक्सर कहा जाता है। स्टोरिंग, बर्निंग, पेस्टिंग, कटिंग। तो बताइए दोस्तों आपका इसमें से कौन सा आंसर है। आंसर बर्निंग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, रिक्वेशन ऑपरेटिंग सिस्टम का एक प्रकार है जो कि हैंडहेल्ड कंप्यूटर, पीडीए और स्मार्टफोन सिस्टम में इस्तेमाल किया जा सकता है। तो बताइए, ऑप्शंस को पढ़ लीजिए। नेटवर्क कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम, एम्बेडेड या मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम, डेस्कटॉप ऑपरेटिंग सिस्टम या उपयुक्त कोई भी सही नहीं है। आंसर एम्बेडेड या मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में से कौन सा बयान सही है। तो दोस्तों अब आपको पढ़ने पड़ेंगे बयान और बताना है कि इसमें से कौन सा बयान सही है और कौन सा गलत है। तो चलिए फिर साथ साथ ही पढ़ लेते हैं। उपयोगकर्ता एक स्लाइड से दूसरे स्लाइड में स्थानांतरित होने के लिए हाइपरलिंक का उपयोग कर सकते हैं। उपयोगकर्ता एक नेटवर्क या इंटरनेट लोकेशन पर जाने के लिए हाइपरलिंक का उपयोग कर सकते हैं। उपयोगकर्ता दूसरी फाइल या प्रोग्राम पर जाने के लिए हाइपरलिंक का उपयोग कर सकते हैं। उपयुक्त सभी सही है। आंसर उपयुक्त सभी सही है। जी हाँ दोस्तों, ऊपर दिए गए सारे कार्य आप हाइपरलिंक के द्वारा कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, ईमेल क्लाइंट में इनबॉक्स का अर्थ है वह स्थान जहां प्राप्त किए गए मेल रखा जाता है, भेजे गए मेल का स्थान, हटाए गए मेल का स्थान, स्पैम का स्थान। आंसर वह स्थान जहां प्राप्त किया मेल रखा जाता है। जैसे कि आप पिक्चर में देख सकते हो, यहाँ पे मैंने स्क्रीनशॉट दिया हुआ है। इसमें देखिए इनबॉक्स आपको साफ साफ दिखाई दे रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31, सही विकल्प चुने। वक्तव्य 1 स्कैनर इनपुट डिवाइस का उदाहरण है। वक्तव्य 2 हार्ड डिस्क दोनों इनपुट और आउटपुट डिवाइस का एक उदाहरण है। तो बताइए दोस्तों, वक्तव्य 1 गलत है, 2 सही है, 2 सही है, गलत है, दोनों गलत है, दोनों सही है। तो बताइए, आराम से पढ़ लीजिए, सोचिए और बताइए कौन सा वक्तव्य सही है। आंसर
वक्तव्य 1 सही है और वक्तव्य 2 गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32, अंतर संबंधित यानी कि इंटररिलेटेड रिकॉर्ड के संग्रह को कहा जाता है? प्रबंधन यानी कि मैनेजमेंट सूचना प्रणाली, स्प्रेडशीट, डेटाबेस, टेक्स्ट फाइल। आंसर डेटाबेस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33, फायरबॉल का या के कार्य क्या है? तो दोस्तों ध्यान से ऑप्शन को पढ़िए आराम से। यह नेटवर्क या इंटरनेट के माध्यम से आपके कंप्यूटर तक पहुंच हासिल करने के लिए दुर्भावनापूर्ण सॉफ्टवेयर को रोकने में मदद करता है। यह आपके कंप्यूटर को अन्य कंप्यूटर के लिए दुर्भावनापूर्ण सॉफ्टवेयर भेजने को रोकने में मदद करता है। यह डिवाइस से प्राप्त या भेजने वाले पैकेज को फिल्टर करता है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, उपयुक्त सभी। आंसर उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34, प्रथम पीढ़ी कंप्यूटर का प्रमुख घटक क्या है? ट्रांजिस्टर, चुंबकीय टेप, आईसी यानी कि इंटीग्रेटेड सर्किट और VLSI। तो बताइए दोस्तों आपके इसमें से कौन सा आंसर है? आंसर चुंबकीय टेप। दोस्तों एक बात पूछूं आपसे, जरूर ये पिक्चर देख के आपको कुछ बचपन की कुछ याद आई होगी, पर दोस्तों मेरे को तो आ रही है। तो आपको बता दूं कि जो इसके अंदर जो टेप होती है इसी को ही बोलते हैं चुंबकीय टेप। और हाँ, मुझे कमेंट करना कि आप में से किस किस ने इसको रियल लाइफ के अंदर देखा है। तो चलते हैं फिर, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35, रेगिस्तान डेटा प्रकार है जो कि फील्ड के मान बताता है जब भी उपयोगकर्ता MS एक्सेस में एक एक तालिका में एक नया रिकॉर्ड जोड़ते हैं। तो ऑप्शंस को पढ़िए, इंक्रीमेंट नंबर, ऐड नंबर, ऑटो नंबर, फॉरवर्ड नंबर। तो बताइए दोस्तों आपके इसमें से कौन सा आंसर है? आंसर ऑटो नंबर। ओके दोस्तों, तो इसी के साथ वीडियो हो चुकी है खत्म। पर मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, अगर आपने हमारे द्वारा बनाया गया फेसबुक ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो प्लीज फेसबुक ग्रुप ज्वाइन कीजिए, क्योंकि दोस्तों RSCIT स्टूडेंट्स अगर वहां पे जुड़ेंगे तो मुझे बहुत ही ज्यादा खुशी होगी। और लाइक कीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए। और आप में से कोई इंस्टाग्राम पे फॉलो तो करता नहीं, तो कहने का कोई फायदा ही नहीं है। और हाँ, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर आपको लगता है कि लाइफ हाइट टीचिंग आपकी कंप्यूटर ज्ञान को इम्प्रूव कर रहा है तो दोस्तों सब्सक्राइब करने के साथ साथ वो बेल वाले आइकन को दबा के ही जाना, ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे ही मिल जाए।